हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में और साथ ही में यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं 1% टीडीएस के बारे में। तो आप सबको पता होगा कि इंडिया के अंदर जो है जुलाई 1 से हमें 1% टीडीएस देना पड़ेगा। तो ये जो 1% टीडीएस होगा, ये आपको कैसे देना है उसको लेकर आप में से बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर मैं पूरा क्लियर आउट करने की कोशिश करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम बायनांस में करें तो क्या हमें टीडीएस देना पड़ेगा या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी करके रखा हुआ है बिटकॉइन के को लेकर। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन का प्राइस अभी इस टाइम पे हमें 19,900 के आसपास जो है बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप S&P 500 को देखोगे तो S&P 500 के अंदर भी हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और S&P 500 इज अबाउट टू ब्रेक दिस सपोर्ट जोन जो कि है 3800 के आसपास। तो ये सपोर्ट जोन अगर S&P 500 ब्रेक करता है तो हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो फॉर दैट मैं अभी इस टाइम पे आपको यही बोलूंगा कि आपको बिटकॉइन के प्राइस के अंदर और भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो उसके कारण भी आपको प्राइस के अंदर और भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और मेरे हिसाब से आपको बहुत जल्द बिटकॉइन के प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। लाइक हमें प्राइस 20,000 और 21,000 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास भी इजीली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिटकॉइन के ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपको बिटकॉइन के बारे में डिटेल्स में जाननी है तो फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना और अलोंग विद दैट आप लास्ट वीडियो को जाके भी जरूर से चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप टीडीएस के ऊपर बात करोगे तो टीडीएस जो है एप्लीकेबल होने वाला है जुलाई 1 से, जो कि यहाँ पर हमें जितने भी लोग अभी इस टाइम पे इंडिया के अंदर क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, चाहे कुछ भी एक्सचेंजेस के ऊपर आप ट्रेड करो, उन एक्सचेंजेस पे आप ट्रेड करते हो तो इन दैट केस आपको 1% टीडीएस जो है देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे क्या है कि बहुत सारे आपको यूट्यूब के अंदर भी वीडियोस देखने को मिल जाएँगे जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि टीडीएस से आप बचो, टीडीएस मत दो। तो ये सब चीज़ों को मैं यहाँ पर बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता और मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर हमारे गवर्नमेंट ने कुछ इम्पोज़ किया है, हाँ, मुझे भी पता है कि टैक्स भी है, उसके ऊपर से टीडीएस भी है, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बट इट डज़न्ट मीन कि हम जो है यहाँ पर टैक्स एंड टीडीएस के कारण अपना ट्रेड करना छोड़ दें। मैं पर्सनली नहीं छोड़ूँगा और जो भी यहाँ पर 1% टीडीएस एंड टैक्स है, वो भी मैं देने की कोशिश करूँगा। तो आप भी ऐसे करना क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर आप अपना 1% टीडीएस के कारण ट्रेड करना छोड़ दोगे तो आने वाले टाइम में आपसे बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज भी मिस हो सकते हैं, ठीक है। तो 1% टीडीएस लगाई है गवर्नमेंट में, तो अब इस टाइम पे आप ट्राई यही करो कि आप कैसे करके, पहले अगर आप किसी भी ट्रेड के अंदर 10% ला रहे थे तो अभी इस टाइम पे 20% लाने की कोशिश करो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात के ऊपर गुस्सा भी आ सकता है, मुझे भी गुस्सा आता है कभी कभी कि 30% मुझे टैक्स देना है, उसके ऊपर से 1% टीडीएस देना है। तो इट डजंट मीन कि मैं कोई भी इलीगल तरीका अपनाऊं 1% टीडीएस एंड टैक्स को बचाने के लिए, रेदर देन थिंकिंग ऑफ दैट कि आप कैसे करके 1% टीडीएस एंड टैक्स बचा सकते हो। अब इससे अच्छा है कि अपना ट्रेडिंग में फोकस करो ताकि आप और भी बेटर रिजल्ट जो है यहाँ पर लेकर आ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर मैं बाइनेंस के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, क्या बाइनेंस में हमें 1% टीडीएस एंड टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। तो बाइनेंस के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि बाइनेंस वर्ल्ड वाइड है। तो बाइनेंस इंडिया में अगर आप देखोगे तो बाइनेंस भी जब आपने बाइनेंस के अंदर अकाउंट ओपन किया था तब आपने अपना केवाईसी भी कंप्लीट किया था, ठीक है। तो जब केवाईसी आप कंप्लीट कर देते हो तो उसके बाद क्या होता है कि वो डाटा चेन के अंदर रहती है और उस डाटा को जो है यहाँ पर बाइनेंस को भी गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ता है। तो इन दैट केस जो है आपको यहाँ पर बाइनेंस के अंदर भी अपना टीडीएस एंड टैक्सेस जो है यहाँ पर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन क्वेश्चन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन निकल के आती है कि सर क्या होगा कि कौन ये जो टीडीएस है, ये टीडीएस कौन यहाँ पर डिडक्ट करेगा। लेट सपोज कि आप वाजिरिक्स यूज कर रहे हो, तो वाजिरिक्स के अंदर जब भी आप कोई भी ट्रेड करोगे तो इन दैट केस जो है यहाँ पर वाजिरिक्स जो भी एक्सचेंज होगा, वाजिरिक्स नहीं जो भी इंडियन एक्सचेंज होगा, वो अपने आप यहाँ पर टीडीएस को डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। हु विल डिडक्ट टीडीएस व्हाइल ट्रांसफरिंग क्रिप्टो विया एन एक्सचेंज। जब आप एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो को ट्रांसफर करोगे तब क्या करेगा कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑटोमेटिकली 1% टीडीएस को यहाँ पर काट लेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, हु विल डिडक्ट टीडीएस इफ ट्रांसफरिंग क्रिप्टो ऑन एन एक्सचेंज थ्रू ए ब्रोकर। अगर आप ब्रोकर के थ्रू अपना यहाँ पर जो है क्रिप्टो सेल कर रहे हो या फिर ट्रांसफर कर रहे हो किसी सेलर को, तो इन दैट केस जो है यहाँ पर आपको टीडीएस देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि सर अभी इस टाइम पे हम अगर किसी भी इंडियन एक्सचेंज को यूज़ करें, अगर हम टीडीएस ना दे तो टीडीएस जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। जब भी आप कोई भी ट्रेड लोगे तो इन दैट केस आपको टीडीएस देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहती है बहुत सारे लोगों का कि हाउ विल टीडीएस अप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो करेंसी फॉर अनदर
अनदर क्रिप्टो करेंसी। तो अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करते हो अनदर क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो इन दैट केस क्या होगा कि इफ ए पर्सन इज ट्रांसफरिंग ए क्रिप्टो एसेट टू अनदर पर्सन इन एक्सचेंज, अगर आप अपना क्रिप्टो को किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहे हो अलग से एक्सचेंज के अंदर, तो इन दैट केस क्या होगा कि आपको जो जो यहाँ पर सेंड कर रहा है उसको भी टीडीएस देना पड़ेगा, और जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है उस बंदे को भी यहाँ पर टीडीएस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो इफ ए पर्सन इज ट्रांसफरिंग ए क्रिप्टो एसेट टू अनदर पर्सन इन एक्सचेंज और अनदर क्रिप्टो, then both of them will be buyers as well as sellers. In this case, both of them will have to pay the tax and show evidence for the exchange of the virtual digital assets। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दूं, और भी ऐसे बहुत सारे आप लोगों के मन में क्वेश्चन भी है, मेरा भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी अभी इस टाइम पे क्लैरिफाइड नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अभी तक गवर्नमेंट ने ये भी नहीं बोला है कि क्रिप्टो लीगल है या फिर इलीगल है, लेकिन अभी से हमें जो है यहाँ पर टैक्स भी देना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपका अगर और भी कोई भी क्वेश्चन है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी ज़रूर से बता सकते हो, और आप सबके मन में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि मेरे मन में भी ऐसे क्वेश्चंस है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक यहाँ पर पूरा क्लैरिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत चीज़ें पता लगी होगी। अगर आपका मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी ज़रूर से बता सकते हो, और मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी सच इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।